इससे बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। वोटर अधिकार यात्रा पर जेडीयू का तंज देखा गया है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का तंज देखा गया है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर राहुल तेजस्वी पर तंज। राहुल और तेजस्वी को बताया पप्पू और टप्पू की जोड़ी। तो दोनों युवराज पार्टी बचाने के अभियान पर निकले हुए हैं। ये उपेंद्र, माफ कीजिएगा, उमेश कुशवाहा की ओर से, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से ये कहा गया है। और इस दौरान उन्होंने राहुल और तेजस्वी की जोड़ी को उन्होंने बता दिया कि पप्पू और टप्पू की जोड़ी है। ये जो दोनों यात्रा पर निकले हैं, अपने पार्टी को बताने के लिए निकले हैं और बचाने के लिए निकले हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए। ये आपको मालूम है कि पप्पू और टप्पू दोनों नेता, जो दोनों जुबराज है, पार्टी बचाने के अभियान में निकले हैं। एक जो है 90 अपने नित्य में चुनाव हार चुके हैं, 90 चुनाव, और दूसरा जो है न पढ़ने में सक्सेस है और न क्रिकेट में, सभी ग्राउंड से हार चुका है। अस्थायी रूप से 2025 में अस्थायी रूप से जो विपक्ष है, जो दोनों नेता, दोनों युवराज को जनता अस्थायी रूप से घर बैठा दी। तो उमेश कुशवाहा को सुन रहे थे, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो ये कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर दोनों नेताओं की ओर से अपनी पार्टी को बचाने वाली ये यात्रा है। दोनों युवराज जो निकले हैं वो पार्टी बचाने के लिए निकले हैं। चूंकि जिस तरह से चुनाव हारे हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि 90 चुनाव अपने नेतृत्व में हार गए। दूसरी तरफ तेजस्वी को उन्होंने कहा कि न पढ़ाई करने में सक्षम रहे और न ही क्रिकेट खेलने में सक्षम रहे। तो कुल मिलाकर जो आज सासाराम में आगाज किया गया है वोट यात्रा को लेकर महागठबंधन की ओर से, उस पर उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के, वो यहां पर निशाना साधते हुए नजर आए कि पार्टी बचाने वाली यात्रा है, वोट चोरी जैसा कोई मामला है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट इस पर हस्तक्षेप कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आ रहा है, तो आखिरकार इस यात्रा का क्या मतलब है और क्या मायने हैं। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से हमारे सहयोगी मणिभूषण जुड़ रहे हैं। मणिभूषण, अब जिस तरह से देखा गया कि सासाराम से आगाज हो गया है वोट यात्रा को लेकर, यहाँ पर कई बड़े बयान भी सामने आए हैं, तेजस्वी यादव का भी और राहुल गांधी का भी। अब इस दौरान उमेश कुशवाहा, जेडीयू के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि दोनों जो युवराज हैं वो अपने पार्टी को बचाने के लिए निकले हुए हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो वोट अधिकार यात्रा जो महागठबंधन की तरफ से निकाली गई है और जो आज विधिवत इसकी जो है उद्घाटन और साझा की समारोह की शुरुआत जो है वहां से हो रही, अब फ्लैग ऑफ जो है वहां पे हो गया है। अब देखना होगा कि कितने देर तक जो है वो पैदल यात्रा भी होती है और दूसरा पड़ाव कहाँ तक होता है। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो निश्चित तौर पर बिहार में इससे राजनीति देखने को मिलेगी। और उमेश कुशवाहा से जब पूछा गया कि आज जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो है वोट अधिकार यात्रा निकल रही है, तो उनसे जो है उन्होंने तंज कसा और अपने लहजे में जो है वो जवाब दिया कि जब सब चीज जो है सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चल रहा है तो भला ये लोग क्यों घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बिहार में कोई मुद्दा नहीं है, SIR कोई मुद्दा नहीं है, तो निश्चित तौर पे बिहार में राजनीति देखने को मिलेगी। कोई भी बड़ा सा राजनीतिक कार्यक्रम कोई भी दल करता हो, उसके रिएक्शन जो है वो जरूर आते हैं। और यहाँ पे जेडीयू की तरफ से भी जो है अपने अपने कई कार्यक्रम, कहा जाए कि एनडीए ने भी तोड़ का जो है वो कार्यक्रम शुरू कर दिया है। एनडीए की तरफ से भी जो है अब विधानसभा वाइज जो है प्रधानमंत्री के रैली के बाद ये लोग भी जो है अब लोगों के बीच में जा रहे हैं। एक दिन में 14 जो है वो विधानसभा कवर किया जाएगा। तो अब बिहार में चुनावी जो है वो चक्र देखने को मिल रही है, जहाँ एक तरफ महागठबंधन वोट अधिकार निकाल रहा है तो वहीं अब एनडीए भी जो है विधानसभा वाइज जो है अपना सम्मेलन कर रहा है। तो बिहार में जो है वो चुनावी नजदीक है और इसके मद्देनजर दोनों तरफ से जो है वो चुनावी अपने अपने जो है निकाले जा रहे हैं। अब मणिभूषण, लेकिन सवाल अपने आप में ये भी है कि जो ये यात्रा निकाला गया है, इसमें बड़े दिग्गजों का जमावड़ा जो देखने को मिला है, लेकिन कुल जो मिलाकर ये मामला है सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से हस्तक्षेप यहाँ पर किया जा रहा है, समय समय पर चुनाव आयोग जवाब भी दे रहा है, लेकिन इस यात्रा का कोई मायने मतलब बिहार में दिख रहा है आपको, मणिभूषण?
देखिए, इस तरह से जो SIR की प्रक्रिया है या उससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो यही संदर्भ है कि आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी और जरूरत पड़ी तो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे चुनाव आयोग की तरफ से, इसको लेकर जो है यहाँ पे विपक्ष जो है वो काफी आक्रामक दिखा और पूरे महीने यहाँ अभी तक जो है वो विपक्ष जो है अपनी इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बातें चली और आधार को लेकर जो लड़ाई लड़ी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को माना जाए, 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा ही माने जाए। तो यहाँ पे एक परसेप्शन की राजनीति हो रही है कि आखिर परसेप्शन कैसे क्रिएट किया जाए अपने पक्ष में। मणिभूषण, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से सवाल ये भी किया जाता है कि अगर वोट चोरी होती तो अयोध्या भी जीत जाते, अयोध्या में राम मंदिर बनाया वही बीजेपी हार गई। सबसे बड़ा मुद्दा अपने आप में ये भी है, लेकिन लौटेंगे आपके पास, बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर आ रही है इसी बीच में, बड़ी खबर, दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आ गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश सरकार को लेकर ये बड़ा बयान दिया गया है दिलीप जायसवाल की ओर से। भारतीय जनता पार्टी के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके द्वारा ये बड़ा बयान दिया गया है। सीएम ने अभी छोटे छोटे पत्ते फेंके हैं, ये कहते हुए दिलीप जायसवाल नजर आए। सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा पत्ता अभी भी बाकी है, चारों खाने चित हो जाएंगे विपक्ष, ये जायसवाल ने कहा है। दिलीप जायसवाल का ये बड़ा बयान जो है वो अब सामने आ गया है और इसके साथ नीतीश सरकार को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का जो आखिरी पत्ता है वो भी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी जो सरकार है छोटे छोटे पत्ते को फेंक रही है ताकि विपक्ष इसमें फंस सके। लेकिन मणिभूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं राजधानी पटना से। मणिभूषण, अब जिस तरह से प्रदेशाध्यक्ष का बयान आ गया है दिलीप जायसवाल का, वो कह रहे हैं कि अभी छोटे छोटे पत्ते को फेंका जा रहा है, बड़े पत्ते अगर नीतीश कुमार फेंकेंगे तो विपक्ष चारों खाने चित हो जाएगा। इस बयान का क्या मायने, क्या मतलब? देखिए, दिलीप जायसवाल जो है वो चर्चा कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है, और वो बता रहे थे अभी जो नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के बड़े योद्धा माने जाते हैं, ये स्वीकार उनके तरफ से किया गया। लेकिन ये इतना तो माना जाएगा कि बिहार में जो है वो विकास के काम ज्यादा कम और सोशल इंजीनियरिंग की जो है वो बातें और उसका प्रभाव जो है वो ज्यादा दिख रहा है। बीजेपी के लोग ये स्वीकार कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जो है बीजेपी नीतीश कुमार को स्वीकार करती है या नहीं ये देखना होगा। लेकिन आज जो दिलीप जायसवाल वो छोटे छोटे जो पत्ते बोल रहे हैं, यानी ये छोटे छोटे पत्ते और चुनाव से पहले क्यों याद आए और बड़े पत्ते की जो बात की जा रही है, तो क्या अभी भी एनडीए जो है वो दबाव में है, एंटी इनकम्बेंसी का जो है उसको डर लग रहा है। सभी जो इस तरह की बातें और सोशल इंजीनियरिंग और छोटे पत्ते और अभी जो शिरकत के जो बड़े पत्ते हैं वो अभी एनडीए की तरफ से आने बाकी है। तो ये देखना होगा कि अभी जो बिहार में राजनीति हो रही है और ये इस बातों से तो यही नजर आता है और यही समझ में आता है कि एनडीए यहाँ भारी जो है वो एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होती नजर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया मणिभूषण तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बताते चलें कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, सुनवाएंगे कि क्या कुछ बयान देते हुए नजर आए, सुनिए जरा। छोटा पत्ता फेंका, अभी अंतिम गेम अभी सोशल इंजीनियर के हमारे नीतीश कुमार जी के मन में चल रहा है, उसके बाद विपक्ष चारों चित्त गिर जाएगा। और जो लोग बिहार को सब्ज बाग दिखा रहे हैं वो लोग सिनेमा हॉल में जाके फिल्म देखेंगे चुनाव के बाद, इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं रह जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर, और उन्होंने बिहार में जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण दिया, नगर निकाय में, स्थानीय निकाय में, बिहार की आज महिला सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ी है। तो ये जो हमारा एनडीए का सम्मेलन है, ये सम्मेलन आगे हमारा विकास की गाथा को हम बताएंगे और पूरे बिहार के अंदर एनडीए को जिस तरह से जनता और मतदाता विकास के नजर से देख रही है, तो हम उनके घर घर तक ये संदेश पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष को सुन रहे थे दिलीप जायसवाल, ये कहते हुए नजर आए कि सोशल इंजीनियरिंग जब नीतीश कुमार की चलेगी तो चारों खाने चित जो है विपक्ष पड़ जाएगा। लेकिन अब कुल मिलाकर जो मायने और मतलब ये है कि जिस तरह से अब SIR पर जो मुद्दा गरमाया है वो अब कहां तक पहुंचता है, ये देखना दिलचस्प होगा।